हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपको थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज हम आईपीसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो भी इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हम बिना टाइम गंवाए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 जो ये 1860 का आईपीसी है, उसी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन को हम एक जगह टेकअप करके उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी से आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंट होता है आईपीसी का, कहाँ कहाँ पे कमेंसमेंट होता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। इन्हीं जगहों से सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे टेकअप किए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो ऑप्शन ए दिया है 1 जनवरी 1816, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1860, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1861, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862। तो जो दोस्तों हमारा जो आंसर सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारा जो आईपीसी लागू हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था, वो 1 जनवरी 1862 को हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विथ द, ऑप्शन ए डेफिनेशन ऑफ क्राइम, ऑप्शन बी टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, ऑप्शन सी टाइटल एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबो। तो जो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड के बारे में ही सेक्शन 1 हमारा आईपीसी का बात करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी स्टेफन, ऑप्शन सी बेंटिक, ऑप्शन डी मैकोले। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि इनके साथ साथ और भी 3 लोग थे मैकोले के साथ, मैकोले, मिलेट, एडरसन, और ये भी यही लोग इसको ड्राफ्ट किए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ कमीशन, ऑप्शन बी सेकंड लॉ कमीशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ कमीशन, ऑप्शन डी 16th लॉ कमीशन। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो फर्स्ट लॉ कमीशन ही होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ही आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 एम्स टू प्रोवाइड, ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव पिनल कोड, ऑप्शन बी जनरल पिनल कोड, ऑप्शन सी एक्सक्लूजन पिनल कोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, जनरल पिनल कोड हमको प्रोवाइड कराता है इंडियन पिनल कोड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पिनल कोड नॉट एप्लीकेबल, ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी अ फॉरेनर कमिटिंग ऑफेंस इन इंडिया, ऑप्शन सी ऑफेंस कमिटिंग ऑन इंडिया एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर टेरिटरी ऑफ जापान, ऑप्शन डी ए फॉरेनर कमिटिंग ऑफेंस इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसका जो सीजीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसके नोट से हम पता करते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। आफ्टर कमिंग इन फोर्स ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद 2019 में 31 अक्टूबर 2019, द इंडियन पिनल कोड सेल एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। बस इसमें इसके हेड्स में यही बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद से हमारा इंडियन पिनल कोड होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो जाता था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। Whether Indian Penal Code 1860 applies to an offence committed by a citizen of India outside India? Option A yes, option B no, option C if the offence is associated and has nexus with another offence committing in India. Option D only if there is mutual treaty between India and the country in which of the following was committed. यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो yes होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। A who is a citizen of India committed murder in Uganda. He is arrested in Delhi. He can be tried and convicted of murder. Option A only in Uganda. Option B only in the country of which the deceased was a citizen. Option C in any other of the above. On option D is in Delhi. मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे भी मिलेगा इंडिया में वहीं पे उसको ट्राइड किया जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा वो डी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन इंग्लैंड, ही इज़ फाउंड इन इंदौर एंड अरेस्ट अकॉर्डिंगली, वेयर ए कैन बी ट्राइड। ऑप्शन ए एट न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, बी एट भोपाल द कैपिटल ऑफ एमपी, सी एट इंदौर वेयर ही वॉज फाउंड, ऑप्शन डी एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पे भी अगर इंडिया की धरती पे जहाँ पे वो
आता है वहीं पे उसको पकड़ा जाएगा और वहीं पे उसको ट्राइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सी है, एट इंदौर वेयर ही इज़ फाउंड, जहाँ जैसे ही वो पाया जाएगा वहीं पे वैसे ही उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। A Spanish citizen who was residing in Paris instigated the commission of an offence which is consequence was committed in India. He, option A, is liable as the offence was committed in India. Option B, is liable since the Indian Penal Code also extended to extraterritorial acts. Option C, can be held liable because the offence was to be committed in India. Option D, cannot be held liable because instigation was not given on Indian territory. Option A is appropriate answer of this question. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये रीजन एंड असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और फर्स्ट बता रहा है इंडिया कोर्ट्स हैव jurisdiction to try crime committed by an Indian in a foreign country. सेकंड बता रहा है इंडिया कोर्ट डू नॉट हैव jurisdiction to try क्राइम कमिटेड बाई अ फॉरेन इन इंडिया। जो यहाँ पे आंसर होगा हमारा फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड द इंडिया कोर्ट्स हैव jurisdiction? ऑप्शन ए, क्राइम कमिटेड बाई एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। सेकेंड, क्राइम कमिटेड बाई अ फॉरेन इन इंडिया। थर्ड, क्राइम कमिटेड बाई अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप। जो आंसर हमारा होगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों का तीनों ही हमारा आंसर सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 21 अप्रैल 2018। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये यूपी एपीओ 2019 में पूछा गया था, यूपी सीजे 2018 के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये कब से इन्फोर्समेंट हुआ। तो ये 21 अप्रैल 2018 से ये इन्फोर्स में हुआ था। बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्राइम के, उस पर रिलेटेड है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर ऑप्शन ए एक्टस रिया एंड मेंस रिया। ऑप्शन बी एक्टस रिया मेंस रिया एंड अ मोटिव। ऑप्शन सी मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज। ऑप्शन डी नॉलेज, इंटेंशन एंड एक्शन। जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यहाँ पे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो एक्टस रिया एंड मेंस रिया होता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस? क्या एसेंशियल नहीं होता है ऑफेंस के लिए? ऑप्शन ए इंटेंशन, ऑप्शन बी मोटिव, ऑप्शन सी प्रोहिबिटेड एक्ट, ऑप्शन डी पनिशमेंट फॉर एक्ट। जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो जरूरी नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? ऑप्शन ए वायलेशन, ऑप्शन बी एक्टस रिया, ऑप्शन सी मोटिव, ऑप्शन डी विल। जो एक्टस रिया होता है वो यहाँ पे आवश्यक होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स होता है क्राइम के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। एक्टस रिया इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सिक्स टू प्रोहिबिटेड। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाई ऑप्शन ए विल्सन, ऑप्शन बी केनी, ऑप्शन सी ब्लैकस्टोन, ऑप्शन डी रसेल। तो ये जो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है ह्यूमन कंडक्ट का, एक्टस रिया जो होता है रिजल्ट होता है ह्यूमन कंडक्ट का, ये बातें केनी के द्वारा बताई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की। क्राइम which do not require intention, recklessness or even negligence as to come as to one or more elements in the actus rea are known as option A vicarious liability, option B strict liability, option C act of God, option D force measured. Option B is correct answer because strict liability। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सेट रिया। इस मैक्सिम को मैं एक बार और फिर पढ़ रहा हूँ। द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सेट रिया मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अ कॉमन इंटेंशन, बी अ ग्रुप लाइबिलिटी, सी गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम, ऑप्शन डी रॉन्गफुल मोटिव। तो जो हमारा आंसर सी होगा वही हमारा यहाँ पे सही होगा, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड ऑफ क्राइम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्राइम इज ऑप्शन ए प्राइवेट रॉन्ग, ऑप्शन बी पब्लिक रॉन्ग, ऑप्शन सी सिविल रॉन्ग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। क्राइम इज पब्लिक रॉन्ग, इस क्वेश्चन में यही बताया गया। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू क्राइम रिस्पॉन्स द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इट इज़ अ स्टेट रॉन्ग, ऑप्शन बी इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, ऑप्शन सी इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। ए इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ अ स्टेट रॉन्ग होता है। जो क्राइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इफ एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सेट रिया इस कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, इट्स कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ
cardinal principle of criminal law, then which one of the following statement correctly reflect the above principle? Option A, mens rea is an essential element of the crime and there cannot be crime without mens rea. Option B, criminal liability under Indian law always implies mens rea. Option C, the constitute a crime there must be actus rea and mens rea. Option D, actus rea is not always necessary to constitute a crime. जो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो सी वाला आंसर होगा, क्योंकि किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में हमारे पास एक्टस रिया और मेंस रिया का होना आवश्यक होता है। ये सीजेसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम इज रिलेटेड टू मेंस रिया? एटोर फोसी एक्विट नॉन एट्रोफॉयस कन्वेक्ट। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एक्टस नॉन फेसिट रियूम मेन सिट रिया। ऑप्शन सी, नुल्ला पोना सीने लेगा नुल्ला क्रीमा सीने लेगा। ऑप्शन डी, नेमो डेबिट बिस्पुंसी प्रो ऊना डिलेक्टो। जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे बी होगा, एक्टस नॉन फेसिट रियूम मेन सेट रिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेन सेट रिया वॉज डेवलप्ड एंड एडॉप्टेड बाई। ऑप्शन ए, द इक्विटी कोर्ट। ऑप्शन बी, द इंडियन कोर्ट। ऑप्शन सी, द कॉमन लॉ कोर्ट्स। ऑप्शन डी, द नॉन ऑफ द कॉमन लॉ कोर्ट से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्टस मी इनविटो रियूम निसी मेन सेट रिया implies that a mere act or illegal omission on the part of the accused marks him liable under criminal law. Option A. Option B, mere guilty mind coupled with motive behind the crime makes the accused liable under the criminal law. Option C, guilty mind of the accused coupled with desire to give effect to the guilty mind insufficient to make the accused liable under the criminal law. एंड ऑप्शन डी, नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस अकॉम्प्लिस्ड बाई गिल्टी माइंड। जो ऑप्शन डी होगा वही हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इट इज़ द मैक्सिम ओल्डर देन द लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। इट वॉज ऑब्जर्व बाय द लॉर्ड अर्विंगम इज। ऑप्शन ए, हार्डिंग वर्सेस प्राइड केस, आर वर्सेस एल्डे केस, आर वर्सेस ऑप्शन सी आर वर्सेस फाउलर एंड ऑप्शन डी बेंड वर्सेस वुड्स। जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही होगा, आर वर्सेस एल्डे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मेंस रिया इज ऑप्शन ए गिल्टी माइंड, ऑप्शन बी प्रूव्ड फैक्ट, ऑप्शन सी इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, ऑप्शन डी मेजरिंग माइंड। जो ऑप्शन ए होगा गिल्टी माइंड को, मेंस रिया हमारे गिल्टी माइंड को शो करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। एक्टस मी इनविटो factus non is men actus mens. Option A, the act itself does not make a man guilty unless him intention was so. Option B, an act done by me against my will is not my act at all. Option C, the interest and the act both must concur to constitute crime. ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबो। जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन एवरी स्टेटस मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइज अनलेस कंट्रेरी टू सो दिस व्यू वाज एक्सप्रेस्ड इन। ऑप्शन ए, श्रेयस वर्सेस डी रूडजेन। ऑप्शन बी, आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन। ऑप्शन सी, हार्डिंग वर्सेस फ्राइड। ऑप्शन डी, आर वर्सेस प्रिंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज श्रेयस वर्सेस डी रूडजेन इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट अ रिक्वेजिट? ऑप्शन ए किडनैपिंग, ऑप्शन बी रॉबरी, ऑप्शन सी ट्रेसपास, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबो। किडनैपिंग यहाँ पे जो होगा वो सही आंसर होगा। ये HGS 2013 में पूछा गया था। सबके नीचे कहाँ कब पूछा गया वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं क्वेश्चन के नीचे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस गिल्टी इंटेंशन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट्स? ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी रॉबरी, ऑप्शन डी बाइगेमी। बाइगेमी में गिल्टी माइंड का होना आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा, किसी भी एग्जाम को आप देने जाएंगे तो ये बाइगेमी वाला ऑप्शन डेफिनेटली आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज नॉट एप्लीकेबल? ऑप्शन ए थेफ्ट, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी पब्लिक न्यूसेंस, ऑप्शन डी थग। जो पब्लिक न्यूसेंस होता है इसी की बात करता है। ये UPAPO 2019 का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर बताना चाहता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज नॉट एप्लीकेबल? डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया, जो मेंस रिया होता है, जो माइंड की गलती होती है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है?
थेफ्ट में होती है, मर्डर में होता है, ठग में होता है, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस में नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेंसरिया? ऑप्शन ए आर वर्सेस प्रिंस, ऑप्शन बी क्वीन वर्सेस टॉल्सन, ऑप्शन सी सेराज वर्सेस डी रूडजेन, ऑप्शन डी बारांद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। जो ऑप्शन डी होगा वही हमारा सही होगा, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 34 इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 34 से रिलेटेड है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ एक्टस रिया? ऑप्शन ए थ्रू ऑफ कंडक्ट, थॉट ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन बी रिजल्ट ऑफ द कंडक्ट, ऑप्शन सी सर्कमस्टांसेज एज आर स्पेसिफाइड बाई लॉ, ऑप्शन डी कंडक्ट। जो हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे वही सही होगा, थॉट ऑफ कंडक्ट की बात करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज लास्ट रेलेवेंट फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी? ऑप्शन ए कॉजन, ऑप्शन बी कॉन्टेम्परेरी, ऑप्शन सी नर्वस एक्टस इनविटो, ऑप्शन डी मोटिव। जो यहाँ पे मोटिव होता है इसी की बात की जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नल्ले सीमन नुल्ला पोइना सीने लिगामेंस, नो क्राइम नो पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पिनल लॉ। नो क्राइम नो पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पिनल लॉ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ऑप्शन सी ignorance of law is no excuse, option D and act must be accompanied by criminal intent to constitute an offense। जो ऑप्शन ए होगा वही हमारा यहाँ पे सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। अकॉर्डिंग टू अ क्राइम इज वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटी ड्यू टू द होल कम्युनिटी। ऑप्शन ए सर विलियम ब्लैकस्टोन, ऑप्शन बी प्रोफेसर ग्रैनविल विलियम्स, ऑप्शन सी सर केनी, ऑप्शन डी सर रशेल। जो ऑप्शन ए होगा सर विलियम ब्लैकस्टोन, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड in violation of a public law forbidding or commanding it is crime, it is said by ऑप्शन ए स्टेफन, ऑप्शन बी विलियम ब्लैकस्टोन, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ऑप्शन डी केनी। जो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही होगा, विलियम ब्लैकस्टोन की बात करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एन एक्ट फॉरबिडन बाई लॉ एंड which is at the same time revolting to the moral sentiments of the society is called crime, it is said by। ये किसने कहा था? ये ऑप्शन ए कीटन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी स्टेफन, ऑप्शन डी पैटन। जो ये स्टेफन साहब के द्वारा ये कथन कहा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इन ऑर्डर दैट एन एक्ट शुड बी पनिशेबल इट मस्ट बी morally blameworthy, it must be a sin। which of the following made this observation? ऑप्शन ए सैलमन, ऑप्शन बी जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑप्शन डी लॉर्ड डेनिंग, ऑप्शन डी स्टेफन। जो हमारा ऑप्शन होगा वो लॉर्ड डेनिंग होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। क्वी फेसिट पर एलिम पर से इज द एसेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऑप्शन ए ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऑप्शन बी बाइकेरियस लाइबिलिटी, ऑप्शन सी कोऑपरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। जो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वाइकेरियस लाइबिलिटी, यही होगा सही हमारा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इन सम केसेस अ क्राइम इज कॉन्स्टिट्यूटेड इवन थॉट द एक्ट इज नॉट डन विथ गिल्टी इंटेंशन, देयर आर द केसेस ऑफ These are cases of ऑप्शन ए vicarious liability, ऑप्शन बी liability of state, ऑप्शन सी strict liability, ऑप्शन डी joint liability। जो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा strict liability, यही सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन अंडर क्रिमिनल लॉ मीन्स ऑप्शन ए एक्विटल ऑफ द एक्यूज, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज, कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज, पनिशमेंट ऑफ द एक्यूज। जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज होता है, क्योंकि किसी को भी अगर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो उसको या तो कन्विक्शन के लिए ही किया जाता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू स्टेज ऑफ ए क्राइम? ऑप्शन ए इंटेंशन, अटेम्प्ट, अकॉम्प्लिश, प्रिपरेशन, ऑप्शन बी इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकॉम्प्लिशमेंट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी प्रिपरेशन, इंटेंशन, अटेम्प्ट, अकॉम्प्लिश, ऑप्शन डी प्रिपरेशन, मोटिव, अटेम्प्ट एंड अकॉम्प्लिशमेंट। ऑप्शन बी जो होगा
वो हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे आवश्यकता होती है प्रिपरेशन की, अटेम्प्ट की और एकम्प्लिशमेंट की। ये भी क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल? ऑप्शन ए वेगिंग वार अगेंस्ट इंडिया, ऑप्शन बी सेडिशन, ऑप्शन नो फर्स्ट वेगिंग वार अगेंस्ट इंडिया, सेकंड सेडिशन, थर्ड मर्डर, फोर्थ डकैती। जो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा वो फर्स्ट और फोर्थ सही होगा, क्योंकि फर्स्ट में वेगिंग वार अगेंस्ट इंडिया की बात की जाती है और फोर्थ में जो बात की जाती है डकैती की बात की जाती है। फिर बात करते हैं हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जो सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52A तक में फॉल करता है। इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। मैन इज डिफाइंड इन ऑप्शन ए सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन बी सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। जहां मैन को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन नंबर 10 है हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आईपीसी मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बींग्स ऑफ ऑप्शन ए 16 ईयर एज, ऑप्शन बी 18 ईयर एज, ऑप्शन सी 21 ईयर एज, ऑप्शन डी एनी एज। किसी भी एज के आदमी को हम लोग मैन कहेंगे इन आईपीसी में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन आईपीसी द वर्ड वुमेन डिनोट्स टू अ फीमेल एबो द एज ऑफ 15 ईयर, बी अ फीमेल एबो द एज ऑफ 18 ईयर, ऑप्शन सी अ फीमेल एबो द एज ऑफ 21 ईयर, डी अ फीमेल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग न्यूली बॉर्न फीमेल चाइल्ड। यही हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। द वर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज डिनोटेड ऑप्शन ए ओनली मेल ह्यूमन बींग, ऑप्शन बी इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ऑप्शन सी ओनली फीमेल ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट कंपनीज, ऑप्शन बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज इंक्लूड्स अ कंपनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ द पर्सन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Homicide cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the defined of the word person in option A section 13 of the Indian Penal Code, section 11 of the Indian Penal Code, section 9 of the Indian Penal Code, section 7 of the Indian Penal Code। जो हमारा appropriate आंसर होगा वो सेक्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 11 की बात करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ जज? Which of the following person is not a judge as defined in section 19 of the Indian Penal Code? Option A a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court. Option A, option B a collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859. Option C a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence and fine or imprisonment with or without appeal. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जो यहाँ पे हमारा आंसर ए होगा वही सही होगा, क्योंकि यही अप्रोप्रिएट आंसर होता है। ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड। ऑप्शन ए सेक्शन 17, ऑप्शन बी सेक्शन 18, ऑप्शन सी सेक्शन 19, ऑप्शन डी सेक्शन 20। ये यूपीएपीओ के क्वेश्चन यूपीएपीओ में पूछा गया था 2015 में, और ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स से काफ़ी क्वेश्चन हमारे यूपीएपीओ में पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड? पब्लिक सर्वेंट ऑप्शन ए सेक्शन 14, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 20, ऑप्शन सी सेक्शन 21, ऑप्शन डी सेक्शन 24। देखिए ये राजस्थान एचजेएस 2012 में, यूपीएपीओ 2006 में, ये बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इंडेक्स बेस है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सेक्शन नंबर 21 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट्स डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर ऑप्शन ए कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, ऑप्शन बी एवरी जजेस empowered by law to do and adjudication any function, and C every officer of all court of justice, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा इन सभी को कोर्ट ऑफिसर, इन लोग सभी को पब्लिक सर्वेंट माना गया है अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इसीलिए डी हमारा ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? ए अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, ऑप्शन सी सर्वेयर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन डी एम्प्लॉइज ऑफ अ नेशनल बैंक। जो ऑप्शन सी होगा वही हमारा सही होगा, इसको नहीं माना गया है, बाकी सबको माना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी जज एंड मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन डेपुटेशन, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो डी वाला सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इट वॉज हेल्ड दैट अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर is in the pay of government and they are a public servant within the meaning of section 21 subclause 12 of the Indian Penal Code in the case of Karunanidhi versus Union of India, option B केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी कल्याण सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी जयललिता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो करुणानिधि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर IPC is defined in option A section number 21, option B section 22, option C section 23, option D section number 24। जो यहाँ पे हमारा दिखाया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1816 एक्सक्लूड करता है। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, ऑप्शन सी थिंग्स परमानेंटली फर्स्टेंड टू एनी थिंग्स विच इज अटैच टू दी अर्थ। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबो, सब की बात करता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस हैव बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड 1816। ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 22, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 23, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 24, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 27। जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो सेक्शन नंबर 23 की बात करता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। रॉन्गफुल गेन मीन्स, ऑप्शन ए गेन बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन्स गेनिंग इज नॉट इंटाइटल, ऑप्शन बी गेनिंग बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट इंटाइटल, ऑप्शन सी गेनिंग बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन अगेंस्ट इन गेनिंग इज इंटाइटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। जो बी यहाँ पे होगा वही सही होगा, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट इंटाइटल्ड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। when a person gains something by unlawful means to which he is not legally entitled, it is option A cheating, option B wrongful gain, option C fraud, option D causing injury विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। जो ऑप्शन बी है वही सही है, रॉन्गफुल गेन की बात यहाँ पे कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हुएवर डज एनीथिंग विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सैड टू डू दैट थिंग्स, ऑप्शन ए फ्रॉडुलेंटली, ऑप्शन बी डिसऑनेस्टली, ऑप्शन सी रॉन्गफुली, ऑप्शन डी मिसबिहेवियरली। जो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी होगा वही सही होगा, डिसऑनेस्टली की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 20। Dishonestly has been defined as doing anything with intention to cause wrongful gain to one person and wrongful loss to another person. Option A section 21 of IPC, option B section 23 of IPC, section 3 option C section 24 of Indian Penal Code, और ऑप्शन D ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पिनल कोड। जो यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सेक्शन 24 होगा इंडियन पिनल कोड का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। द वर्ड डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पिनल कोड मीन्स ए विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, ऑप्शन बी विथ इंटेंशन टू कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ऑप्शन सी विथ द इंटेंशन टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो सभी के सभी सही होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। काउंटरफीट मीन्स, काउंटरफीट अंडर इंडियन पिनल कोड इज डिफाइंड इन ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 30, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 28, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 29 और ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 27। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो सेक्शन नंबर 28 की बात करता है, 28 की बात करता है, क्योंकि 28 में ही काउंटरफीट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 29 में क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 27 में प्रॉपर्टी पोजीशन इन वाइफ क्लर्क एंड सर्वेंट की बात की गई है। सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात की गई है। सेक्शन 28 में ही काउंटरफीट की बात की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। काउंटरफीट जो बताया गया है, अभी आप लोगों ने देखा है काउंटरफीट को आपको 28 में डिफाइन किया गया है।
काउंटरफिट जो है आपका सेक्शन 28 में डिफाइन किया है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो बात बताई गई है वो सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। जो डॉक्यूमेंट है आपका वो सेक्शन नंबर 29 में है। जो ओमिशन है आपका वो सेक्शन नंबर 31 में है। जो हमारा आंसर ए है काउंटरफिट जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 में है। ये जो ओमिशन है आपका ये गलत है, सेक्शन 31 में ये ओमिशन नहीं डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट जो है आपका 13 में नहीं डिफाइन किया गया। जो डॉक्यूमेंट है आपका वो 29 में डिफाइन किया गया। इसको मिलान करने के लिए दिया गया, मैच करने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 29 है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है वो आईपीसी के सेक्शन 29A में डिफाइन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइंड इन ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ऑप्शन बी सिविल प्रोसीजर कोड, ऑप्शन सी एविडेंस एक्ट, ऑप्शन डी इंडियन पिनल कोड। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर इंडियन पिनल कोड। आंसर डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइंड इंडियन पिनल कोड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 28, ऑप्शन बी सेक्शन 29, ऑप्शन सी सेक्शन 30, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 31। जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में, सेक्शन 30 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1816 डिफाइन द वर्ड एक्ट। ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 32, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 33, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 23, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 24। जो ऑप्शन बी होगा सेक्शन नंबर 33 यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये बात ये बिहार एपीओ 2020 में पूछा गया, यूपी सीजे 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी इज एप्लीकेबल। ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 36, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 39, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 34, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 40। जो हमारा ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटीज़ की बात करता है वो सेक्शन नंबर 34 जिसको कॉमन इंटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइन वॉलेंटरली। सेक्शन 39 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेक्शन 38, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 37, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 36। जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सेक्शन नंबर 39 होगा, क्योंकि उसी में वैल्यूएबल से वॉलेंटरली को डिफाइन किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी, ऑप्शन सी सेक्शन 42 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन डी सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पिनल कोड। जो ऑप्शन बी है सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पिनल कोड उसी में ऑफेंस को डिफाइन किया गया। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। बिहार एपीओ 2020 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ एडीपीओ 2008 में पूछा गया, यूजेएस 2010 में पूछा गया है, एचपीजेएस 2011 में, झारखंड एपीओ में 2012 में, एचजेएस 2013 में। मतलब आप समझ सकते होंगे कि इस क्वेश्चन की ग्रेविटी कितना, इस क्वेश्चन को कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इलीगल सिग्नेचर, इलीगल सिग्निफिकेंसेस के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए एवरी थिंग्स विच इज़ एन ऑफेंस, ऑप्शन बी एवरी थिंग्स विच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ, सी एवरी थिंग्स विच फर्निश्ड ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। जो यहाँ पे हमारा 31 का आंसर होगा वो डी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। टू विच वन ऑफ द वर्ड इलीगल यूज्ड अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज नॉट एप्लीकेबल। ऑप्शन ए विच इज एन ऑफेंस, ऑप्शन बी विच इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, ऑप्शन सी विच फर्निश्ड अ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, ऑप्शन डी विच इज़ इमोरल। जो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा वो सारी की सारी बातें यहाँ पे सही बताई जा रही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड द टर्म इंजरी मीन्स एनी हार्म। ऑप्शन ए इलीगल कॉज टू अ पर्सन इन अ बॉडी एंड माइंड, ऑप्शन बी इलीगल कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इलीगल कॉज टू अ पर्सन बॉडी माइंड एंड रेपुटेशन ऑन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। ये तीनों शब्द का होना जरूरी है। बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये चारों शब्द का होना जरूरी, तभी सेक्शन नंबर 44 हमारा वायलेट होगा। ऑप्शन डी इलीगल कॉज टू पर्सन इन बॉडी माइंड एंड रेपुटेशन। जब तक ये पर्सन बॉडी माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की बात है तभी ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड इन ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 44, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 51, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 52, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 52 ए। जो वर्ड गुड फेथ डिफाइन किया गया है वो सेक्शन नंबर 52 में डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल कोड के। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है क्वेश्चन नंबर 35। गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड मीन्स ए ऑप्शन
एन एक्ट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, ऑप्शन बी एन एक्चुअल बिलीफ दैट द एक्ट डन इज not contrary to law, option C an act in fact done honestly, option D an act done unable under bona fide belief, ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी सीएससी 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। द टर्म हार्बर डिफाइंड अंडर इंडियन पीनल कोड 1816 डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, ऑप्शन बी सप्लाइंग अ पर्सन मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, ऑप्शन सी असिस्टिंग अ पर्सन टू इवेड एप्रीहेंशन, ऑप्शन डी प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस फैसिलिटेटिंग द कमीशन देयर ऑफ, ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। बात करते हैं कॉमन इंटेंशन का। अब कॉमन इंटेंशन जो कि 34 में डिफाइन किया गया। क्वेश्चन फर्स्ट, सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1816 ए क्रिएट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, ऑप्शन बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। जो ऑप्शन बी होगा रूल ऑफ एविडेंस उसी की बात करता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अ फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड इन सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट, बी एडेड बाई अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870, ऑप्शन सी नॉट एट ऑल देयर, ऑप्शन डी एडिंग बाई अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1986। जो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन बना दिया गया, एडेड बाई अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870 1817 के अमेंडमेंट के द्वारा इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल वर्ड को इसमें ऐड किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अंडर सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ए physically presence is necessary, b physically presence of participation but not at all cases, option c physically presence is not necessary, option d physically presence is necessary but common knowledge, option b जो होगा वो सही होगा, physically presence for participation but not all in cases। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। कॉमन इंटेंशन मीन्स, ऑप्शन ए सिमिलर इंटेंशन, ऑप्शन बी सेम इंटेंशन, ऑप्शन सी शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन्स, ऑप्शन डी कॉमन प्लेन्स। जो ऑप्शन सी होगा शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन वही हमारा सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं, ये यूपीएफओ 2012 का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each one of them is liable, option A as if it was done by each one of them in singular capacity, option B only for the part each one has done, option C for an abatement of commit the act, option D for an attempt to commit the act। जो ऑप्शन ए होगा वही हमारा सही होगा, as it was done by each one of them in a singular capacity। ये माना जाएगा कि सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग काम किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज ओनली व्हेन एट लीस्ट 5 पर्सन आर इन्वॉल्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एट लीस्ट 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, ऑप्शन सी एट लीस्ट 1 पर्सन इज इन्वॉल्व, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। एट लीस्ट जो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, एट लीस्ट 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, तभी वो कॉमन इंटेंशन हो सकता है, एक लोग के द्वारा कॉमन इंटेंशन नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। टू इस्टेब्लिश सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ऑप्शन ए अ कॉमन इंटेंशन इज टू बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी proved, ऑप्शन बी कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट both have to be proved, ऑप्शन सी कॉमन इंटेंशन need not be proved but overt act और proved, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। जो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही होगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ हैव टू बी प्रूव्ड, यहाँ पे दोनों को प्रूव्ड करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज रिलेटिंग टू द सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ऑप्शन ए के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नहरेंदु दत्त वर्सेस किंग एम्परर, वारेंद्र कुमार बोस वर्सेस किंग एम्परर, दादर नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो हमारा सेक्शन 34 से रिलेटेड केस ला है वो वारेंद्र कुमार बोस वर्सेस किंग एम्परर, जो ऑप्शन सी है वही हमारा सही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये सेक्शन 34 से इतना क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि आईपीसी के जो पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, यहाँ से
अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो सेक्शन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है पहला, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है। और यहीं से सबसे ज़्यादा सेक्शन नंबर 21 से और सेक्शन नंबर 34 से यहीं से सबसे ज़्यादा इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 भी 34 से रिलेटेड है। Which one of the following is not the ingredient of the section 34 of Indian Penal Code? Option A, criminal act done by several persons. Option B, in the furtherance of common intention. Option C, meeting of the mind of those who involved in crime. Option D, similar intention of those who involved in the crime. जो ऑप्शन डी होगा वही हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड? ऑप्शन ए जो होगा, क्रिमिनल एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन्स। ऑप्शन बी, क्रिमिनल एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ऑप्शन सी, प्री अरेंज्ड प्लान बिटवीन पर्सन्स डूइंग क्रिमिनल एक्ट। ऑप्शन डी, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सर लॉर्ड समनर सेड that all serfs who stand and waits. Option A, महबूब शाह वर्सेज एम्परर। ऑप्शन बी, इंद्र सिंह वर्सेज एम्परर। ऑप्शन सी, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्परर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। जो लॉर्ड समनर के द्वारा जो बात कही गई है, जो कि खड़ा होकर देखते भी हैं, वो भी कॉमन इंटेंशन के पार्ट होते हैं, ये बात बताई गई थी वारेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर के मामले में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not an essential condition for application of section number 34 of Indian Penal Code? Option A, criminal act done by several persons. Option B, criminal act must be done in furtherance of common intention. Option C, preparation by all persons in some manner in the act consultating the offence. Option D, criminal act done in prosecution of the common object. जो common object की बात की जाती है वो ये बात की जाती है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और जो कॉमन इंटेंशन की बात की जाती है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एट ऑल की बात की जाती है। दोनों में आप अंतर समझिए। जो कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 149 में, और जो कॉमन इंटेंशन जो डिफाइन किया गया है वो बात किया गया है सेक्शन नंबर 34 में। जो सेक्शन 34 की वर्डिंग्स कहता है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एट ऑल, और जो सेक्शन 149 की बात करता है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, वहाँ पे बात करता है एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। एक्ट डन इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों डिफरेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उससे नहीं समझ में आएगा तो आप बेयर एक्ट खोल करके देख लीजिएगा। सेक्शन 34 में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन लिखा होगा और उसमें प्रोसिक्यूशन लिखा होगा सेक्शन 149 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। टू इम्पोज जॉइंट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड द प्रोसिक्यूशन नीड टू प्रूव। ऑप्शन ए, इंटेंशन। ऑप्शन बी, सेम इंटेंशन। ऑप्शन सी, सिमिलर इंटेंशन। ऑप्शन डी, कॉमन इंटेंशन। जो यहाँ पे आंसर होगा हमारा वो कॉमन इंटेंशन होगा। ठीक दोस्तों, यहीं तक आज हमारा ये सेशन था। इस सेशन को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पनिशमेंट के क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, जो पनिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।